बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो का आगाज में एक छोटी सी सबक आमूज कहानी से करना चाहूंगा, जहां गांव में 3 बड़े जागीरदार रहा करते थे और तीनों की आपस में इतनी बनती थी कि वो हर मामले में एक दूसरे का साथ देते दिखाई देते। और इसी गांव में बाकी चंद मतवासित घराने थे। जागीरदारों का जब भी जी चाहता ये इन मतवासित तबके के लोगों पर जुल्म सितम करते और खुश होते, और दूसरी तरफ गरीब घरों के लोग हर बार बदला लेने का सोचते, लेकिन फिर इन जागीरदारों के सामने चुप हो जाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। और फिर एक बार जब उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी तो मतवासित घरों के लोग एक साथ निकले और जागीरदारों पर धावा बोल दिया, जो कि वो इस बात के लिए तैयार न थे, और इनको शिकस्त हो गई। बस फिर इसके बाद कभी किसी ने किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि जागीरदार जब भी उनके घरों के सामने से गुजरते तो सर झुकाकर गुजरते। ये एक महज आम सी छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। और वो सबक ये है कि जब हम सब एक हो जाते हैं तो बरकत होती है और फिर अल्लाह भी साथ देता है। आज आप दुनिया में देख लें, मगरबी ममालिक का जब दिल करता है इस्लाम, मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देते हैं। हम गमज़दा तो होते हैं और गुस्सा भी आता है, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक एक नहीं होते, और इसीलिए आज हम मार खा रहे हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, सरजमीन फलस्तीन जहां न सिर्फ मुसलमानों का किबला अव्वल है, बल्कि इसे अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है, जो कि गुज़िश्ता कई रोज से खून रेजी की नजर है। हर तरफ मौत के साए हैं। इसराइल फौजियों की बर्बरियत, जुल्म सितम इंतहा को है। बेगुनाह मुसलमानों का कत्ले आम जारी है। आखिर क्यों इसराइल ने खाना जंगी की कैफियत बर्पा कर रखी है? नाजरीन, इसराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ थर्ड टेम्पल तामीर करना है, जहाँ दज्जाल बकौल यहूदियों के उनका किंग, उनका मसीहा आएगा और यहूदियों को दवाम बख्शेगा। अपना मकसद हासिल करने के लिए इसराइल हर तरह के जुल्म और बर्बरियत और मजालिम के कहर ढाने को तैयार है। और 27 रमजानुल मुबारक की बाबरकत रात जब फलस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक्सा में इबादत में मशगूल थे, इसराइली मुसल्लह अफवाज ने मस्जिद में घुसकर हैंड ग्रेनेड्स, रबर बुलेट्स और शेल से उन मुसलमानों को लहू लहान कर दिया और मस्जिद अक्सा पर काबिज होना चाहा। और इस हमले में बच्चे, बूढ़े, जवान शहीद हुए और कई जख्मी भी हुए। और इसराइली बर्बरियत यहाँ खत्म नहीं होती। यौमुल कुद्स के दिन दोबारा मस्जिद में घुसकर नमाजियों को शहीद किया और मस्जिद अक्सा के अहाते में आग लगा दी। और जब जुल्म की इंतहा यहाँ खत्म नहीं हुई तो फलस्तीनियों से उनकी बस्ती खाली करवाकर वहाँ इसराइली यहूदियों की आबादकारी करवाने का इरादा रखते हैं। और इस घिनौने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए फलस्तीनियों के इलाके में बम गिराकर पूरी की पूरी इमारतों को जमीन बोस कर दिया गया। और यही सिलसिला पिछले 2 हफ्ते से जारी है। और सफाकी की इंतहा देखिए कि निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद करके मीडिया को ये बताया जाता है कि हमने दहशतगर्द मार दिए हैं। और हाल ही में अल जजीरा, जो कि अरब ममालिक का इंटरनेशनल मीडिया चैनल है, उनकी बिल्डिंग को भी जमीन बोस कर दिया गया। और वहां अटैक करने का मकसद क्या था? अल जजीरा का कसूर ये था कि उन्होंने फलस्तीन में इसराइलियों का असल चेहरा दिखाया। और अल जजीरा के पास वो सारे घिनौने सबूत मौजूद थे जिसमें वो सारा जुल्म सितम जो इसराइल पिछले चंद रोज से निहत्ते फलस्तीनियों पर कर रहा है, और किस तरह इसराइली फौजी फलस्तीनियों के रिहायशी इलाकों में घुसकर कत्ले आम मचा रहे थे, वो तमाम सबूत खत्म करने के लिए सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देकर बिल्डिंग खाली करवा दी गई कि किसी किस्म का डेटा बाहर ले जाने का मौका न मिल सके। नाजरीन, इस बिल्डिंग में अल जजीरा के अलावा और भी मीडिया चैनल्स के दफातर मौजूद थे, जिनके पास इसराइली बर्बरियत के मुंह बोलते सबूत मौजूद हैं। और इसराइल ये सारे जंगी जराइम नहीं दिखाना चाहता। मीडिया चैनल्स के पास इसराइल के खिलाफ जो सबूत मौजूद थे, अगर वो आलमी अदालत इंसाफ में पेश कर दिए जाते तो इसराइल की बर्बरियत और जुल्म की दास्तान के सबूत होने की वजह से इस पर जुर्म साबित हो जाता और इसराइल का पोल खुल जाता कि वो मासूम बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों को दहशतगर्द कहकर उन पर जुल्म की दास्तान लिख रहा है। नाज़रीन, इसराइल की बर्बरियत का अंदाजा आप नेतन्याहू के इस बयान से लगा सकते हैं कि जब तक जरूरत होगी बमबारी जारी रहेगी, जो कि इसराइली हुकूमत की वहशियाना सोच की अक्कासी करता है। इसराइल के फिजाई और जमीनी मिलिटेंट्स मुसलसल गजा पर हमले कर रहे हैं, जबकि इसराइली मीडिया इस सब को झुटला रहा है। और अल जजीरा पर हमला इसी बात के पेश नजर था कि आलमी दुनिया को हकायक का पता न लग सके। फिर हैवी बम्बार्डमेंट हो या स्ट्रेट फायर, इसराइली फौज ने जबरो तशद्दुद की इंतहा रकम कर दी है। और ये सिलसिला कब थमेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। फलस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के खून से लहू लहान है और फलस्तीन का मुसलमान, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत,
انصاف کے لیے پکار رہا ہے، اور تمام مسلمان ممالک کو چاہیے کہ سب ایک ساتھ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اقوام متحدہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی آواز بنیں۔ یہ مسائل ایک دو ممالک سے حل نہیں ہوں گے جب تک تمام مسلم ممالک ایک نہیں ہوتے، اور ایک کب ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ عالم کفر مسلمانوں کو دبانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا ہے، اور تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے، اور ہمیں مل کر ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ ہمارے مسلمان بھائی بہن یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے اور ہم صرف تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون اور نمرود کو بھی اللہ پاک نے نیست و نابود کیا، اور اسرائیل موجودہ وقت کا فرعون بنا بیٹھا ہے، اور اس کا وقت آخر بھی نزدیک ہے۔ معصوم فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ظلم نے آخر مٹنا ہے اور مٹ کے رہے گا۔ اسرائیل جو بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، اسے بھی ناک و چنے چبوانے کے لیے فلسطین کی تنظیم حماس نے بھی وقت ڈال رکھا ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم فلسطینیوں کی آواز پر لبیک کہنے والے مجاہد وقت، امت مسلمہ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ بس اب اور نہیں، انشاءاللہ اسرائیل کی ظلم و انتہا کا سورج اب ڈوبنے کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔